स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। मैं हूं महावीर प्रजापति और मैं आप लोग को रेशियो बता रहा था। रेशियो में क्लास 7 करवा चुके हैं, आज क्लास 8वां है। ध्यान से देखिएगा, जो भी आज नए देख रहे हैं इस वीडियो को वो जाके शुरू से देख लीजिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 तक करवा दिए हैं, आज 65 से करवाएंगे। सिर्फ वही आपको ध्यान देना है कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करना, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। और थोड़ा सा एक और चीज हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पास क्लास करते हैं, तो अभी जो है क्लास ना लॉकडाउन की वजह से अभी क्लास खुलेगा नहीं। जब तक ऐसे अभी 31 जुलाई तक है, 31 जुलाई तक तो खुलेगा नहीं, तब तक आप इसी पे पढ़िए। और 31 जुलाई के बाद जैसा देखेंगे, जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अनुसार से हम भी करेंगे। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 से करते हैं। आपका क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा, ध्यान से रखिएगा याद। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है क्या, 1440 रुपए को P, Q तथा R के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि P को Q तथा R के कुल भाग का, अब का किसके साथ लगा हुआ है, तो जो भी बोल रहे हैं का, ये वाला अगर रेशियो लिखने के लिए नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो रेशियो लिखने के लिए सबसे पहले शुरू से वीडियो स्टार्ट कर दीजिए, जो भी नए हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं। तो का किसके साथ लगा हुआ देखिए, तो कहां पे है कि 1440 रुपया है। तो मेरा तो 1440 रुपया क्या है, 1440 रुपया निश्चित राशि है। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना रहेगा हम उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, P को Q तथा R के कुल भागों का, तो का लगा हुआ किसमें, Q तथा R के कुल भाग के साथ। तो Q तथा R के मतलब, तथा मतलब प्लस होता है, Q तथा R के कुल भाग के साथ का लगा हुआ है। तो उसका वैल्यू नीचे वाला कौन सा हो गया, 11, और जो शेष बच गया 5 वो शेष के लिए। तो शेष कौन बोला था, P के बारे में बोला था। तो P और PQ का रेशियो, P और QR का रेशियो आपका निकल गया 5:11। अब देखिए क्या बोल रहा है, Q ने उतना ही राशि प्राप्त की जितना कि P तथा R दोनों मिलकर। अब उसके बाद बोल रहा है क्या, Q ने उतना ही राशि प्राप्त की जितना कि P तथा R दोनों मिलकर, जितना कि P तथा R दोनों मिलकर। P और R किया जितना, उतना Q अकेला प्राप्त किया है। अगर ये 1 किया होगा तो ये भी आपका 1, चूंकि रेशियो में है, अगर कहीं भी अगर बराबर लिखने का रहेगा तो 1:1 करेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चित राशि आपका 1440 है, जो कि तीनों का योग है। किसका किसका, P, Q, R का है। तो तीनों का योग का तुलना तीनों के योग से करेंगे, और जो पूछेगा उसको हम गुना करेंगे। तो बताएं कि R को कितना रुपया प्राप्त हुआ, मतलब R के बारे में पूछ रहा है। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। यहां भी PQR है, तीनों व्यक्ति यहां भी है PQR, अब PQR यहां भी है, मतलब दोनों जगह एक ही व्यक्ति का। अच्छा एक बात बताइए, 3 लड़का है, 3 लड़का है, एक राम है, एक मोहन, एक सोहन है। एक राम है, एक मोहन है, एक सोहन है। और इसके पास अगर हम पैसा अगर रखें, इसके पास 10 रुपया है, इसके पास 5 रुपया है, और इसके पास 15 रुपया है। तो टोटल बताइए कितना, 15 10 25 और 5 कितना हो गया, 30 रुपया। अगर इसी को हम ऐसे लिख दे, पहले सोहन है, उसके बाद राम है, उसके बाद मोहन है, इस टाइप से बोलेंगे, तो इसके पास सोहन के पास कितना है, 15 है, मोहन के पास कितना है, 5 है, और राम के पास है 10। मतलब कुल मिला के कितना, 30 है ना। मतलब अगर एक व्यक्ति है तो हम कैसे जोड़ेंगे, तीनों व्यक्ति को कैसे अगर जोड़ेंगे तो जो भी आएगा 30 ना आना चाहिए। जब हम माने हैं तो कि कोई इधर से जोड़े या इधर से जोड़े तो 30 का 30 ही ना योगफल उसके पास आना चाहिए। लेकिन अगर देखिए यहां पे जोड़िए कितना है, 11 और 5 कितना होता है, 11 और 5 कितना होता है, 16। यहां पे जोड़े तो 16, यहां पे 1 जोड़े तो कितना है, 2। यही तो पेचीदा है आपका, ठीक है ना। लेकिन दोनों होना चाहिए, PQR यहां भी है, PQR यहां भी है, तो जो वैल्यू यहां होना चाहिए जो वैल्यू यहां भी होना चाहिए। लेकिन यहां जोड़े थे 11 5 कितना होता है, 16, और यहां 1 जोड़े तो 2। यही तो पेचीदा है। अब इसी को समान करेंगे हम। तो समान करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। समान करने के लिए आपको हम बता दिए हैं, समान करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 16। 16 होने के लिए 1 से गुना करे या ना करे बात बराबर है। इसको 16 होने के लिए 8 से, इधर भी 8 से, अब इधर भी कितना से, 8 से करेंगे। अब अगर हम P
Q और R का अगर स्पेशल अगर अकेला अकेला रेशियो निकलना चाहेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तब P का निकालेंगे तो यहां से कितना हो गया 5, और Q का निकालेंगे तो यहां से निकल गया 8, और सब मिला के 16 है, जिसमें से 8 को ले लिया है Q और ये 5 ले लिया है, तो 8 और 5 13, और सब मिला के 16 है ये है, तो 3 ना और बचा होगा, तो 3 R लिया होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब क्या बोला था, अब चलिए तीनों का रेशियो निकल गया, अब जो भी पूछेगा निकल जाएगा, सिर्फ हमको निश्चित राशि चाहिए, और निश्चित राशि भी आपका दिया हुआ 1440। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर वाला। तो 1440 है, तीनों का योग है ना, यहां पे योग करेंगे तो कितना है बताइए, तो 16 है। अब जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो पूछ रहा था आर का भाग पूछ रहा था, तो 3 से गुना कर देंगे। आरी का भाग पूछ रहा था ना, हाँ आपसे आरी का भाग पूछ रहा था, तो 3 से गुना कर देंगे। 16 से काट लीजिए, 16 44 से मतलब 90 बार में, और 9 तिया 27 मतलब 270 आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66। लेकिन क्वेश्चन नंबर 66 बताने से पहले थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, और इसको नोट बना के भी आप लोग लिख लीजिए, बहुत काम देगा आगे चल के, इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो नोट बना के लिखिए कि अगर किसी भी प्रश्न में अगर एक भिन्न रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें काला रहेगा उसका वैल्यू नीचे होगा, जो होगा एक और जो बच गया उसके लिए शेष वाला हो जाएगा। हमेशा जो है ना, अब अभी तो स्टार्टिंग है आप लोग का शुरू, उसके बाद अगर आप जाइएगा तो 2 गो मिल जाएगा भिन्न, कहीं 3 गो मिल जाएगा, कहीं 4 गो मिल जाएगा, इस टाइप का मिलेगा। तो वहां टेंशन लेना नहीं है। जब कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर 2 से अधिक मिल जाए, मतलब 2 हो जाए, या 2 से अधिक, या 2 से अधिक, जब कभी भी किसी भी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक अगर भिन्न मिल जाए, तो वहां पे कुल जो मानिएगा ना, तो हरों का एलसीएम मानिएगा। सपोज कीजिए कहीं पे भिन्न दे देगा 1/2 है, एक जगह 1/3 है, कहीं एक जगह 1/4 दे दिया, 2 से अधिक रहेगा, तब 2 भी रहेगा या 2 से अधिक रहेगा, तो जो आप कुल मानिएगा ना, जो कुल मानिएगा हरों का एलसीएम को मान लीजिएगा, मतलब 4 3 और 2 का एलसीएम रख लीजिएगा। तो 4 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो कुल को 12 रख लीजिएगा। उसके बाद अगर इसका बोलेगा कि कुल का 1/2 है, तो कुल का 12 का अगर हम 1/2 कर देंगे तो 6। अगर इसके बारे में बोलेगा कुल का 1/3, तो कुल का 1/3 12 का अगर 1/3 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसके बारे में बोलेगा कुल का 1/4, कुल का अगर 1/4 बोलेगा तो 12 का अगर 1/4 कर देंगे तो 3। आपका रेशियो यही वाला हो गया। इस टाइप से बनाएंगे अगर 2 या 2 से अधिक भिन्न रहेगा तब। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, कितना इजी में बनेगा। इसको मिटा देते हैं, ये वाला नोट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला, एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, तथा शेष पृष्ठ तथा 30 पृष्ठ शेष रहे, तब पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न में 2 को भिन्न आ गया, प्रश्न में 2 भिन्न आ गया, तो 2 है तो हरों का एलसीएम ही मान लीजिए। तो एक जगह 3/8 है, एक जगह 4/5 है, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो कुल जितना भी पृष्ठ है ना, उसमें कुल जितना भी पृष्ठ है उसको एलसीएम ही मान लिए, मतलब कितना हो गया आपका 40। उसके बाद जैसे बोल रहा है वैसे कर लीजिए। तो बोल रहा है एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ा, तो जो पहला दिन पढ़ा है ना, तब पुस्तक का ना पढ़ा था पुस्तक का 3/8। तो अगर हम 40 का अगर 3/8 निकालेंगे तो 8 5 40 5 15। अब देखिए इस टाइप से करने नहीं जाएंगे, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट मन में ही कर लेंगे। 40 से 8 से काटेंगे तो 5, अब 5 कितना हो गया 15। अब दूसरा, अब देखिए क्या बोल रहा है, तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन। और दूसरा दिन जो पढ़ा था ना शेष का, अब देखिए 40 को था, ये 15 को पढ़ लिया, तब बचा था कितना बताइए, तो 25 को। तब 25 का 4/5। अब 25 को अगर 4/5 मतलब 5 से काटेंगे तो 5 बार में था, 5 चौके 20 को पढ़ लिया दूसर का दिन। अब देखिए 2 दिन पढ़वे किया था, उसके बाद शेष पृष्ठ बच गया होगा, तो शेष कितना बचा 15 गो और 20 गो मतलब 35 गो पढ़ लिया है, तब बचा है 5 गो ना शेष।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या, आपका रेशियो तो निकल गया, हम निश्चित राशि का तुलनानुपात के उसी पद से करेंगे और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे। तो आपसे पूछ रहा पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है, टोटल पृष्ठ पूछ रहे हैं और निश्चित राशि दे रखा था क्या, 30 गो पेज जो है शेष बच जाता है। तो शेष पेज का तुलना शेष पेज से करेंगे और यहाँ पे अनुपात में कितना है 5 और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो टोटल पेज कितना वही पूछा है, टोटल यहाँ पे 40 है तो 40 से गुना कर देंगे। 5 से काट लिए 6 5 30 हो गया, 6 चौक 24 मतलब 240 गो पेज है वो पृष्ठ पे, सॉरी वो किताब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं और वही ध्यान रखिएगा कि अगर किसी प्रश्न में जो है अगर 2 या 2 से अधिक अगर भिन्न आ जाए तो कुल को जो मानना है हरों का एलसीएम को ही मानना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को, आधी कहने का मतलब क्या होता है 1/2, और इसको जो दे दिया है ना वो अपनी वाइफ को दे दिया मतलब पत्नी को दे दिया है, और शेष का 2/3 भाग 3 बेटे को। अब जितना भी आधा देने के बाद जो भी शेष बचा होगा ना उसका 2/3 जो है अपने 3 बेटे को दिया है, 3 गो बेटा है उसको दे दिया है, 3 गो बेटा है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा शेष अपनी 4 पुत्री को बराबर बराबर बांट दिया। अब उसके बाद इसको पत्नी को पहले दिया, फिर बेटा को 2/3 दिया, उसके बाद जो धनराशि बच गया है उसको जो है अपनी 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट दिया, मतलब 4 गो उसको पुत्री है और उसको बराबर 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 बांट दिया है। यही आपका प्रश्न है। और बोल रहा है यदि प्रत्येक पुत्री को 18,000 रुपया और प्रत्येक पुत्री को जो है ना 18,000 रुपया मिला है, तब प्रत्येक पुत्री का तुलना प्रत्येक पुत्री से करेंगे और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। यही तो करना है। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। अब देखिए हमको 2 गो भिन्न यहाँ, एक भिन्न यहाँ, एक भिन्न यहाँ, 2 भिन्न पता चल गया, ठीक है ना। तो कुल को क्या मानेंगे, हरों का एलसीएम मानेंगे। तो इधर 3 दूना 6, तो कुल कितना हो गया बताइए, तो कुल हो गया 6। देखिए 6 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, 18 भी मान सकते हैं, मतलब हरों का एलसीएम जो है उसी का मल्टीपल में मान सकते हैं आप। 6 भी मानिए तो चलेगा, बन जाएगा, 12 भी मानिएगा तो चलेगा, 18 भी मानिएगा तो चलेगा, हर एक, लेकिन हाँ 6 का मल्टीपल में होना चाहिए, जितना भी एलसीएम है उसका मल्टीपल में होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जैसे कि 12 पर बना देते हैं, कितना पे 12 पर। अब क्या बोला था, आधी संपत्ति पत्नी को दे दिया, जो वाइफ को दिया आधा दिया है ना, तो 12 का अगर आधा कर देंगे तो कितना दे दिया 6। अब देखिए पत्नी को दे दिया, अब बोला था क्या आपसे कि शेष का 2/3 जो है बेटा को बांट दिया। अब 12 टोटल था उसमें से 6 पत्नी का था तो 6 ही शेष बचा था ना, 6 शेष का 2/ अगर हम 3 कर देंगे, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4, 4 गो किस में बांट दिया, वो बेटा में बांट दिया है, 3 गो बेटा है, ठीक है ना। अगर 1 का हिस्सा निकालना है तो 3 से डिवाइड दे देंगे तो आपका 1 बेटा का निकल जाएगा। जो कि अगर हम मालूम रहेगा पापा का पास 100 रुपया है और 4 गो बेटा है तो 4 से अगर डिवाइड दे देंगे तो प्रत्येक का हिस्सा पता ना चल जाएगा। वही इसके पास अगर 4 रुपया है, अगर आपसे पूछ लिया प्रत्येक का क्या होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ना पता चल जाएगा प्रत्येक का। अब आगे देखिए, अब उसके बाद जो शेष बचता है ना वो अपनी 4 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट देता है। तब देखिए 6 4 10 हो ही गया है और टोटल 12 था तो 2 ये ना बचा है, 2 गो बचा है और पुत्री को बांटा है, 4 गो पुत्री है, बराबर 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 बांटा है तो 2 गो रुपये था रेशियो में आया है, और बोला था 4 पुत्री और बराबर बराबर बांटा है। तो बताइए तो एक पुत्री का कितना आएगा, 8 ना, 8 ही ना आएगा। अब चलिए निश्चित राशि का तुलना अनुपात को उसी पर से करते हैं, जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा है यदि प्रत्येक पुत्री को 18,000 रुपया मिले तब प्रत्येक पुत्री का यहाँ निश्चित राशि दिया हुआ है, तब प्रत्येक पुत्री का निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं। अब यहाँ प्रत्येक पुत्री का निकालना है तो सब पुत्री को मिला 2 रुपया, अब प्रत्येक का तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से चलिए डिवाइड कर देते हैं तो प्रत्येक का निकल गया। अब जो पूछ रहा है उसको गुना कर देंगे तो प्रत्येक पुत्र का भाग कितना होगा, प्रत्येक पुत्र का पूछ रहा है। तो अगर हम प्रत्येक, अगर बेटा को पहले कितना मिला है तो 4 से अगर गुना कर देंगे तो बेटवा को पता चल जाएगा कि मिला है इतना, लेकिन सब बेटा का ना पूछ रहा था प्रत्येक का। तो क्या गो बेटा है, 3 गो, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए काटते हैं आप।
तो सेकंड बट्टा तो ऊपर चला जाएगा ना, सेकंड बट्टा ऊपर चल जाएगा। तो देखिए 3 और 2, तो 3 दूना 6, 6 से काटेंगे 6 तिया 18, ई वाला तो ऊपर चल जाएगा ना। तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 पर क्या 0, 1 2 3 0, आंसर हो गया आपका। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए वीडियो पॉज करके या बैक करके देख लीजिए, एकदम बहुत इजी है। बस आपको वही ध्यान रखना है कि निश्चित राशि का तुलनानुपात के उसी पद से करेंगे और जिसको भी निकालना रहेगा उसको गुना कर देंगे। और अगर एक प्रश्न में अगर 2 या 2 से अधिक भिन्न आ जाए तो कुल को जो मानिएगा, हरों के एलसीएम को ही कुल मानिएगा। हरों का एलसीएम का आप मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में माने थे 6 आया था, हम मान लिए 12, 18 भी मानेंगे तो बनेगा, 24 भी मानेंगे तो बनेगा, 30 भी मानेंगे तो बनेगा। हाँ, लेकिन एलसीएम का जो है ना मल्टीपल में होना चाहिए तो इजी में बनेगा। ऐसे तो हम कुछ भी मान लेंगे तब बनेगा। लेकिन बताइए यहाँ पे अगर रहता 15 मान लेते तो 15 का 1/2 तो ठीक था 7.5, अब 7.5 का 2/3 निकालने जाते तो ना ऐसे ऐसे पसीना पोंछते। इसीलिए जब भी मानिएगा तो हरों का एलसीएम का जो है उसी का मल्टीपल में मानिएगा। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 तक तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या बोल रहा। बहुत ही सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ध्यान से देखिएगा। और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आप लोग को एक और चैलेंज हम करते हैं, 100%। आपको कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर ये बुकलेट से एक भी क्वेश्चन अगर इधर उधर से आ गया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। एकदम बहुत अच्छा बुकलेट है, पूरा अधिकतर टीचर का जो है ना कॉपी करके इसमें डाला हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा है। और आप इसका जो है पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पे हम दे दिए हैं, तो जो जुड़े हैं वहां से आप प्राप्त कर लीजिए, और जो नहीं जुड़े हैं वहां से जुड़ जाइए और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम दीजिए इसी से आपका टैली करेगा और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब इसका लेवल भी चेक कर लीजिए, क्वेश्चन का थोड़ा मोड़ा लेवल नहीं है, अपर लेवल का है, ठीक है। और हम स्टार्ट भी करते थे, ऐसा नहीं है कि क्लास में भी हम अपने क्लास में भी स्टार्ट करते थे, ऐसा नहीं है कि हम छोटा छोटा क्वेश्चन से नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर दिए तो ना भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा वैसा नहीं। हम रेशियो से स्टार्ट करते हैं। मेरा बच्चा से पूछ लीजिए और कमेंट में कीजिए, अपने आप मेरा बच्चा जवाब दे देगा कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो रेशियो से करते हैं। रेशियो से देख लीजिए ना, क्वेश्चन नंबर आपका 67 तक ही है और ऐसा क्वेश्चन आ गया। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 67 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, और कितना क्वेश्चन खतरनाक है आप देख रहे हैं ना, एकदम जहर वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 68 देखिएगा। बोल रहा है 500 रुपया को ए बी सी तथा डी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि बी तथा सी को एक साथ सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि का 3 गुना मिलता है। मतलब 500 रुपया आपका निश्चित राशि है, 500 रुपया आपका क्या है, निश्चित राशि है, 2500 रुपया ना। हाँ, तो निश्चित राशि जो है ना, ये चारों का योग है। किसका किसका, ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, ये चारों का क्या है, योग है। तो चारों का योग का तुलना चारों के योग से, और जिसका भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे तो मेरा आंसर चल आएगा। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना कर देंगे। अब लेकिन देखिए एबीसीडी के बारे में क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए तथा बी को एक साथ, ए तथा बी को एक साथ, सी तथा डी को एक साथ, सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि का 3 गुना मिलता है। तो मतलब सी तथा डी को जितना भी मिलेगा ना उसका इसका जो है ना ए बी को कितना 3 गुना मिलेगा। सपोज कीजिए अगर इसको 5 रुपया मिल गया, 5 रुपया, तो ये दोनों को 15 रुपया मिलेगा। अगर इसको 100 रुपया मिल गया होगा तो इसको 300 रुपया मिला होगा, क्योंकि इसका 3 गुना है। पहला तो कम हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, बी को सी के मिलने वाली राशि का 4 गुना। अब ए बी सी के बारे में बोल रहा है, ए बी सी और डी के बारे में देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है बी को जो है सी के मिलने वाली राशि का 4 गुना मिले। बी को जो है ना सी के मिलने वाली राशि का 4 गुना, अगर ये 1 रुपया होगा तो ये कितना होगा 4। अब ध्यान दीजिएगा,
तथा सी को डी के प्राप्त होने वाली रकम का, अब की बार का किस में लगा हुआ है, डी में लगा हुआ है, तो का वैल्यू नीचे वाला होगा, तो का वैल्यू नीचे मतलब डी का कितना हो गया आपका 2, तो सी का कितना हो गया बताइए, तो 3। अब देखिए अब सी का भी निकल गया, डी का भी निकल गया और बी का भी निकल गया, और बी का अगर निकालेंगे तो इसका ये 4 गुना मिल रहा है, इसको रेशियो में देखिए वहां दिया हुआ है 4 गुना। अब आराम से बन गया, क्वेश्चन हो गया हल। अब देखिए इसको 4 गुना मिलता है, मतलब बी का जो है, बी को सी से 4 गुना मिलता है, तो इधर से किए तो इसको 3 रुपया मिल गया, तो इसको कितना मिल गया 4, तो यह 12 रुपया ना मिल जाएगा, इसको अब 12, अब 4 नहीं बोलेंगे, अब कितना 12, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए 4 गो है ही, 4 गो है, उसमें 3 गो का मालूम है ही, तो ये वाला ना निकल जाएगा। अब यहां से देख लीजिए सी और डी को जितना भी मिलता है ना उसका 3 गुना ए बी को मिलता है, तो सी डी को कितना मिल गया 3 और 2 5, तो ए बी को कितना मिलेगा 15, चूंकि 3 गुना ए बी को 15 मिलेगा, जिसमें से बी अकेला ले लिया 12, तो ए के लिए कितना छोड़ा होगा 3 ना, समझे। देखिए ए बी को जो है ना सी और डी का 3 गुना मिलता है, सी का मालूम है 3 और डी का मालूम है 2, तो 3 2 कितना 5, तो उसका 3 गुना निकलेगा, तो 5 दिया कितना 15, 15 में बी ले लिया था 12, तो ए के लिए कितना छोड़ा होगा 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी सी डी का आपका रेशियो निकल गया, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना रहेगा हम गुना कर देंगे। तब चारों का योग इधर देख लिए कितना 12 और 3 कितना 12 3 15, अब 15 5 कितना हो गया आपका 20। अब पूछ रहा था किसके बारे में पूछ रहा था, तो पूछ रहा था आपसे ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ, ए के बारे में पूछ रहा था, तो ए को 3 से गुना कर देंगे, 0 0 2 से काट दिए 25, अब 25 दिया कितना हो गया आपका 75 रुपया। आंसर नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान से रखिएगा, ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा बुकलेट का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और यही पे टोटल चैप्टर बेस्ड है। देखिए हम पढ़ाएंगे, इसके बाद आपका पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे आपको साझेदारी पढ़ाएंगे, एकदम धुआं में उड़ा दीजिएगा, गारंटी है ना, तो वीडियो एकदम देखना छोड़ दीजिएगा, जो सब्सक्राइब आप लोग किए ना उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा ना लगेगा तब बताइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ सबसे पहले आप रेशियो अच्छा से पढ़िए, उसके बाद देखिए कितना अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद एज पढ़ाएंगे, एज तो टोटल रेशियो है, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा। 69 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्जी के एक दुकान पर 9 संतरे का मूल्य 5 सेबों के मूल्य, मतलब 9 संतरे का मूल्य बराबर 5 सेब का मूल्य, 9 गो संतरा है और जितना भी मूल्य होगा उतना ही जो है 5 गो सेब के मूल्य के क्या है बराबर में है। अब 5 सेब का मूल्य बराबर 3 आम का मूल्य, अब जितना भी 5 सेब का मूल्य होगा ना बराबर 3 गो आम के मूल्य के बराबर है। अब बोल रहा है 4 आम का मूल्य बराबर 9 नींबुओं का मूल्य, अब फिर से बोल रहा है 4 आम का जो मूल्य होगा बराबर 9 गो नींबू है, 9 गो नींबू है, 9 नींबुओं के मूल्य के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, फिर से बोल रहा है 9 संतरे का जितना भी मूल्य है उतना ही 5 गो सेब का मूल्य है, अब 5 सेब का जितना भी मूल्य है ना उतना ही 3 आम का मूल्य है। तो हम बोल सकते हैं ना 3 आम का जितना मूल्य होगा वही 9 गो संतरा का होगा, या तो हम बोल सकते हैं 5 गो सेब का, ये तो दिया हुआ है ही, ये दोनों सब आपस में बराबर, तो इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, जैसे कर लीजिए, सब तो आपस में बराबर ही होगा। फिर से बोला था, देखिए वहां इसलिए नहीं लिखे, यहां 3 आम दिया हुआ है, अगला में दिया हुआ था 4 आम, अगर यही 3 आम रहता तो यहीं पे हम बराबर करके लिख देते, लेकिन 4 आम था इसलिए एक्स्ट्रा इसको हम लिखे। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि 3 नींबुओं का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा हो, अब 3 गो नींबू का मूल्य दे दिखा है कितना 4 रुपया 80 पैसा, तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा यही पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, एगो संतरा से पूछ रहा है, ये 3 गो नींबू का दाम दिया हुआ है ना, तो अगर हमको 9 गो नींबू का दाम पता चल जाएगा तो 4 गो आम का भी दाम पता चल जाता है। तो अगर ये 3 नींबू का दाम है, अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 9 नींबू का दाम निकल गया। जब 9 नींबू का दाम निकल गया तो हम बोल सकते हैं ना अब 4 आम का भी दाम निकल गया, क्योंकि 9 नींबू का जो इतना भी मूल्य होगा वही का मूल्य 4 आम का है, तब इसको समझ लेंगे 4 आम का मूल्य निकल गया। अब देखिए इस घर में घुसेंगे तो हमको 3 आम का चाहिए,
चूंकि हमको दिया हुआ है 4 आम का, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आम का निकल जाएगा? 1 आम का, 1 आम का ना। अगर हम इसको गुना कर दें 3 से तो 3 आम का ना निकल जाएगा, हाँ या ना। 4 से डिवाइड किए तो 1 आम का निकल गया, और इस घर में घुसना मतलब 3 से गुना कर देंगे तो 3 आम का दाम निकल गया। अब जो पूछेगा 3 आम का दाम निकला तो ये 5 गो सेब का दाम निकल गया, ये 9 का संतरा का भी दाम यही वाला है। अब जो पूछेगा देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आपसे पूछ रहा तो एक संतरे का मूल्य क्या है, तो यही तो संतरीय का मूल्य है ना, तो बोल सकते नहीं इतना 9 संतरा का मूल्य है। और आपसे पूछ रहा था 1 से, तो 9 से उसकी संख्या से डिवाइड दे देंगे तो 1 का ना निकल जाएगा। तो आराम से सिर्फ काटिए ना, 9 से काट लीजिए, ये दोनों कट गया ना। आप पॉइंट उड़ाइएगा 2 जीरो ना, लीजिए यहां दे दिए। आज 4 से काटेंगे तो 12 को 48, तो 12 120 ना, और 2 जीरो है तो 1 जीरो से 1 जीरो से काट लीजिए, मतलब 1.2 रुपया एगो संतरवा का दाम होगा। नोट कर लीजिए। रहा है 70 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 70 नंबर। एक पेंटिंग शो देखने वाले दर्शकों की संख्या प्रतिदिन पहले दिन से दुगनी हो जाती है, और यदि यह शो सोमवार को चालू हुआ तो शनिवार को दर्शकों की संख्या 6400 है, तो पहले दिन दर्शकों की संख्या कितनी थी? तो शनिवार को दिया हुआ कितना? 6400 दिया हुआ है, 6400 है ना, हाँ 6400 है। तो शनिवार का दर्शकों का तुलना शनिवार के दर्शकों के साथ करेंगे, और जो भी कर रहा है, जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। इस शनिवार का दिया हुआ है वही रविवार से जो पहले एक दिन होता है शनिवार, उसी का दिया हुआ टोटल दर्शकों की संख्या। अब बोल रहा है सोमवार को चालू हुआ था, सोमवार को चालू हुआ था, अब प्रतिदिन जो है ना डबल होते जा रहा था। मतलब अगर सोमवार को अगर 1 हुआ होगा तो मंगल को हो गया होगा 2, बुध को होगा 4, बृहस्पतिवार को हो गया होगा 8, शुक्रवार को हो गया होगा कितना 16, और शनिवार को कितना हो गया बताइए? तो 16 दूना 32। तो यही तो शनिवार का दिया हुआ था। तो शनिवार का तुलना शनिवार से आप पूछ रहा है आपसे कि आप तो पहले दिन दर्शकों की संख्या कितनी थी? तो पहला दिन सोमवार को चालू हुआ था ना, तो 1 से गुना कर दीजिए, तब 32 दूना 64, 2 से तो 200 आंसर वो हो गया। नोट कर लीजिए ध्यान से। बस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना कर देंगे। नोट कीजिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 जो अभी आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर अभी आपको हम बताते हैं तो उतना अच्छा से समझ नहीं पाइएगा। तो जब आपको हम बताएंगे टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ाएंगे तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम वहां दिया हुआ है, तो उसको हम वहां अच्छा से समझा देंगे, क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, इसलिए वहां पे उसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 से देखते हैं हम। 71 नंबर छोड़ दिए, याद रखिएगा, आप याद रखिए ना रखिए, हम याद रखते हैं, नहीं तो मेरे स्टूडेंट से पूछ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या बोल रहा है। ए और बी के पास 2:1 धन में है। ए है और बी है, इसके पास जो है 2:1 के अनुपात में धन है, मतलब इसके पास अगर 2 होगा तो इसके पास कितना है? 1 है। अब बोल रहा है ए बी को 2 रुपया दे दे तो यह धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। ए और बी जो बोल रहा है, ए और बी के बारे में बोल रहा है कि अगर यदि ए जो है बी को 2 रुपया दे देता है तो यह जो है 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था यही आपसे पूछ रहा था, मतलब पहले धन कितना था वही आपसे पूछ रहा था। अच्छा एक बात बताइए, 2 व्यक्ति है, एगो मोहन है एगो सोहन है, एगो मोहन है एगो सोहन है। अब मोहन के पास 60 रुपया है और सोहन के पास 40 रुपया है, तो योगफल कितना है? 60 रुपया 40 रुपया 100 रुपया, योगफल हो गया। अब देखिए क्या किया है, सोहन जो है ना, सोहन मोहन को दे दिया है 10 रुपया, तो 10 रुपया दे देगा तो इसका 50 रुपया हो गया, इसका कितना हो गया? इसका भी 50 रुपया, चूंकि 60 था तो 10 दे दिया तो इसके पास 50 रुपया है, तो योगफल करेंगे तो कितना? वही 50 50 100। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी आपस में अगर लेन देन करेगा तो योगफल कभी भी चेंज नहीं होगा। नोट बना करके लिख लीजिए, जब कभी भी आपस में लेन देन करेगा तो योगफल कभी भी चेंज नहीं होगा। आई देखिए तो बुड़बक को यहाँ पे योगफल यहाँ पे 3 हो रहा था, यहाँ पे करे तो 2,
लेकिन योगफल समान होना चाहिए। आपस में लेन देन करेगा तो समान योगफल होना चाहिए। यहाँ किए तो 3, यहाँ किए तो 2, समान है नहीं तो समान करेंगे। समान करने के लिए आपको हम पहले क्लास में बताए थे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होने के लिए 2 से गुना, इधर भी 2 से करेंगे, इधर भी 2 से करेंगे। अब इसको 6 होने के लिए 3 से गुना, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब वहां निश्चित राशि में 2 है, निश्चित राशि में 2 है, ध्यान दीजिएगा। ए बी को 2 रुपया देता है, ए बी को 2 रुपया देता है, तो निश्चित राशि में 2 देता है, 2 ना। अब रेशियो में देख लीजिए, चूंकि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं। ए जो है बी को 2 रुपया दिया है, रेशियो में कितना दिया होगा उतना घट गया होगा और उसका उतना ही बढ़ गया होगा। चूंकि जितना दिया है घट गया होगा, जो लिया होगा उसको उतना बढ़ गया होगा। तो 2 दूना 4 है, 4 इधर 3 हो गया, मतलब 1 दिया था, देखिए इसका 1 बढ़ गया होगा, 2 से हो गया 3, मतलब 1 प्लस हो गया। तब बोल सकते हैं ना 1 रुपया दिया था। तो दिया का तुलना दिया से, अब जो पूछ रहा है उसको हम गुना कर देंगे। तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, पहले धन पूछ रहा था, तो यही सब न था। तो ए का निकालेंगे तो 2 दूना 4 से गुना, अगर बी का निकालेंगे तो 2 से गुना। तब करते हैं तो 1 से काटे या ना काटे, बात बराबर ना है। तो 4 दूना 8 रुपया, निचुआ आ रहा है ना, इसको करेंगे तो कितना 2 दूना 4 रुपया। नोट कर लीजिए, 8 रुपया और 4 रुपया आंसर होगा। और वही बात ध्यान रखिएगा, आपस में लेन देन करेगा तो योगफल में नो चेंज, नोट कीजिए। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में हम करवा देंगे। और ध्यान से पढ़िए एकदम, एक बार नहीं 2 बार 3-4 बार इसको देखते रहिए। और चूंकि आपका जो इसी पर बेस्ड है, आपका रेशियो पे ही, बार बार हम बोल रहे हैं, शुरू क्लास से ही बोल रहे हैं, चूंकि हम रेशियो पे ही पढ़ाते हैं, हम कोई रूल वगैरह नहीं लिखाते हैं, बस सिर्फ समझाते हैं। समझ गए तो वाह वाह। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।